अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी प्रैक्टिकल पैटर्न जो 40% रिड्यूस सिलेबस है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, इसे डिस्कस करेंगे। ये रिड्यूस सिलेबस सिर्फ 2020-21 के लिए ही है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेपर पैटर्न का स्केलेटन कैसा है, आप लोगों को कैसा पेपर पैटर्न आएगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि बायोलॉजी का पेपर पैटर्न जो है, क्वेश्चन पैटर्न आप लोगों को नज़र आ रहा है। 30 मार्क्स के लिए ये पेपर आप लोगों का होगा, जिसके अंदर आप लोगों को 7 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मेजर एक्सपेरिमेंट होगा जो 4 मार्क्स के लिए होगा। एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है 4 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको फ्लावर डिसेक्शन आ सकता है या फिर डीएनए एक्सट्रैक्शन आ सकता है। फ्लावर डिसेक्शन के अंदर आप लोगों को फूल के मुख्तलिफ हिस्से जो है, सेपल्स है, पेटल्स है, स्टैमेंस है, कार्पेल है, ये अलग करने होंगे। ये डिसेक्शन ऑफ फ्लावर में आएगा। फ्लावर में आपको चाइना रोज फ्लावर दिया होगा, और उसकी बजाय आप लोगों को जो है और में क्वेश्चन आ सकता है डीएनए एक्सट्रैक्शन, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। तो कोई भी एक क्वेश्चन रहेगा जो 4 मार्क्स के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये माइनर एक्सपेरिमेंट होगा। माइनर एक्सपेरिमेंट जो है वो 3 मार्क्स के लिए होगा, जिसमें हमें पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड या फिर पोटैटो ऑस्मोस्कोप जो है, ये दोनों में से कोई भी एक प्रैक्टिकल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी माइनर एक्सपेरिमेंट होगा। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर हमें सॉइल टाइप कौन सी है, मिट्टी की किस्म जो है वो पहचाननी होंगी। सैंडी सॉइल है, लूमी सॉइल है या क्ले है, ये आपको पहचानना होगा। या फिर पानी का पीएच मालूम करने के लिए आ सकता है। ये जो है माइनर एक्सपेरिमेंट होगा जो 3 मार्क्स के लिए होगा। जो 4th क्वेश्चन होगा, इसके अंदर आपको स्पॉटिंग के लिए जो है वो 10 स्पॉट्स दिए होंगे, जिसमें से आप लोगों को जो है हर एक जो है वो 1 मार्क्स के लिए होगा। टोटली 10 स्पॉटिंग रहेंगी, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। तो स्पॉटिंग के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी बता दूंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोगों का प्रोजेक्ट रहेगा, जो 5 मार्क्स के लिए रहेगा। जो प्रोजेक्ट है वो 5 मार्क्स के लिए है। तो इसमें आप लोगों को आपके टीचर जो है कोई भी एक टॉपिक देंगे, जिसमें आपको 5 से 10 पेजेस का जो है वो वर्क करना है, लिख कर लाना है, जो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। इसके बेसिस पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद जो है आप लोगों का वाइवा होगा। 3 क्वेश्चन रहेंगे जो है, जिसपे 2 मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। तो 6ठी स्टेप में आप लोगों का वाइवा रहेगा जो 2 मार्क्स का रहेगा। और जो क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर 7 है, जिसके अंदर आप लोगों की जर्नल देखी जाएंगी। जो आपकी जर्नल है, जो आपकी प्रैक्टिकल बुक है, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और सर्टिफाइड होनी चाहिए। इसकी बेसिस पे आप लोगों को 3 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ पर पूरे 7 स्टेप्स हैं। 1 एक्सपेरिमेंट मेजर है 4 मार्क्स का, 2nd और 3rd माइनर एक्सपेरिमेंट है 3-3 मार्क्स के लिए है, 4था जो है वो स्पॉटिंग है 10 मार्क्स के लिए, आइडेंटिफिकेशन है, 5वां जो है आप लोगों का प्रोजेक्ट है 5 मार्क्स के लिए, 6ठा जो है वो वाइवा है 2 मार्क्स के लिए, और जो 7वां स्टेप है वो है आपकी जर्नल जो 3 मार्क्स के लिए है। इस तरीके से टोटली जो है बायोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का यहाँ पर मैंने आपको स्केलेटन ऑफ क्वेश्चन पेपर बताया है, जो 30 मार्क्स के लिए है। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पॉटिंग जो है, जो आप लोगों को स्पॉट्स दिए जाएंगे, आइडेंटिफाई करना है। इसके अंदर आप लोगों को जो है स्टडी ऑफ प्लांट अडॉप्टेड फॉर विंड और इंसेक्ट पॉलिनेशन, यानी कि ऐसे पौधे जो हवा के ज़ैरगी और जो इंसेक्ट पॉलिनेशन यानी कि हशरात पसंद ज़ैरगी दिखाते हैं, वो हम लोगों को बताना है और इनकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक बताना है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर मेज़ का जो है प्लांट बताया जाएगा। अब यहाँ पे आपको पहचानना है कि ये क्या है, मेज़ है। तो आप लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन में कि ये मेज़ है, और फिर आपको इसके बारे में जो है वो लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर कौन कौन से अडेप्टेशन है, जो प्लांट है वो क्या क्या बताता है, कौन कौन से तवाफ़ुक़ वो बताता है। तो लिखना पड़ेगा आपको कि स्टिग्मा जो है वो फीदरी होता है, पूलन ग्रेन लाइट इन वेट होते हैं, फिर पूलन ग्रेन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। ये पॉइंट आपको लिखना होगा। दूसरे आइडेंटिफिकेशन में आप लोगों को यहाँ पर सैल्विया नज़र आ रहा है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि ये सैल्विया है जो इंसेक्ट पॉलिनेशन बताता है, यानी हशरात पसंद ज़ैरगी बताता है।
जिसके अंदर जो है वो लिवर मैकेनिज्म होता है। तो आप लोगों को कैरेक्टर लिखना पड़ेगा कि फूल जो है वो दिलकश होते हैं, नेक्टर होता है, इसके पॉइंट आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ये आपकी स्पॉटिंग है। उसके बाद जो है स्टडी ऑफ मियोसिस रहेंगे कि मियोसिस के अलग अलग आप लोगों को जो है वो स्टेप्स जो है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या रहेगा, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, उसके बाद डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इस तरीके से स्टेप्स रहेंगे। उसके बाद है मेटाफेज 1, एनाफेज, टीलोफेज। तो आप प्रोफेज फर्स्ट, सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड और साइटोकाइनेसिस। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बताया जाएगा और इसके बेसिस पे आप लोगों को स्टेप्स पहचानने हैं कि मियोसिस का कौन सा स्टेप है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 4 चल रहा है हमारा, इसके अंदर आप लोगों को जो है तीसरी जो क्या रहेंगी, स्पॉटिंग रहेंगी। इसके अंदर स्टडी ऑफ स्टेप्स इन हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के कौन से स्टेप्स हैं, इमैस्कुलेशन है, बैगिंग है और टैगिंग है, यानी कि आख्ता करना कि फ्लावर के अंदर से हम बड जो है उसको ओपन करने के फ्लावर बड जो है उसको ओपन करके फोरसेप की मदद से उसके एंथर क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। उर्दू में इसे हम आख्ता करना कहते हैं, इमैस्कुलेशन हो रहा है, ये पहचानना है आपको। उसके बाद जो है बैगिंग करना है, पॉलीथीन बैग्स लगाते हैं और उसके बाद टैग्स लगाते हैं, टैगिंग। तो आपको इमैस्कुलेशन में फोरसेप मेथड आएगा, बैगिंग आएगा, टैगिंग आएगा। तो ये आप लोगों को क्या है वो पहचानना है। इसके बाद चौथी स्पॉटिंग के अंदर आएगा आपको स्टडी ऑफ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर आपको पहचानना है, जैसा कि ये एक पर्सन है, उसका आप लोगों को हाथ यहाँ पर बताया गया है, इसे क्या हो गया है, रिंग वर्म हो गया है। अब रिंग वर्म जो है क्या की वजह से हुआ, इसका क्या रीज़न है, तो पहले पहचान लेंगे कि इसको रिंग वर्म हुआ है। रिंग वर्म हुआ है यानी कि यहाँ पर उसको फंगस की वजह से हुआ है। इसके बाद आपको जो सेकंड यहाँ पे फिगर दिख रही है, इसके अंदर है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से कौन सी डिसीज़ फैलती है, तो आप लोगों को पता है कि अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियोसिस जो है ना, ये होता है। तो आप लोगों ने पहचानना है डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है और इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है मॉस्किटो साइकिल है, मॉस्किटोसाइकिल इन ह्यूमन, प्लाज्मोडियम, मच्छर से जो है मलेरिया कैसे फैलता है ये पहचानना है, लिखना है। और जो 4th आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है वो है एस्कैरिस जो है। तो यहाँ पे एडल्ट मेल और फीमेल बता रहा है, तो एस्कैरिस की वजह से एस्कैरियासिस ये डिसीज़ जो है वो फैलता है, ये आप लोगों को बताना है। इसके बाद जो आप लोगों की नेक्स्ट स्पॉटिंग रहेंगी, इसके अंदर आपको स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन है। तो यहाँ पे ब्रेन के अलग अलग पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, लैटरल सल्कस, उसके बाद सेंट्रल सल्कस है, पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस है, अलग अलग लोब्स है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, और डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं, सेरिबेलम है, पोन्स वरोली है, मेडुला ऑब्लंगाटा है। तो ये एरियाज जो है आपको बताने हैं, ये आप लोगों का जो है ब्रेन के पार्ट, उसके फंक्शंस भी लिखने होंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, ओवरीज और ब्लास्टुला। अब टेस्टिस जो है आप लोगों को पता है कि टेस्टिस के अंदर आप लोग लिखेंगे कि कॉर्पस पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल रहता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल है, फिर मैच्योर फॉलिकल है जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। इसके अंदर oocyte होगा। इसके बाद रप्चरिंग ऑफ फॉलिकल है, एग्स जो है वो बाहर निकल रहा है, ओवुलेशन होगा। अगर प्रेगनेंसी है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, येलो बॉडी, और अगर नहीं है तो कॉर्पस अल्बिकन्स बनेगा, वाइट बॉडी। ये स्टेप्स आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है वो हिस्टोलॉजी, यहाँ पे आपको स्लाइड देखनी होगी और पहचानना होगा कि क्या है। इसके बाद अगर हम टेस्टिस की बात करें तो सिंपली आप लोगों को बहुत ही ईजिली ये क्या हो जाता है, समझ आ जाता है कि यहाँ पे सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स हमें अगर कभी नज़र आ रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म है, लेडिस सेल है, इसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, ईजिली पहचान लेते हैं। और उसके बाद ब्लास्टुला के बारे में भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है और इसके बारे में लिखना है। अगली स्लाइड जो रहेंगी यहाँ पर आपको एनिमल की स्टडी रहेंगी, जिसमें आपको जेरिक एंड एक्वाटिक हैबिटेट में कौन है, जैसा कि यहाँ पे रोहू मछली दिख रही है आपको। उसके बाद जो है डॉल्फिन्स है। तो ये क्या है कि आबी तवाफुक बताता है, एक्वाटिक हैबिटेट बताता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ऊँट नज़र आ रहा है और जो है ये रैट नज़र आ रहा है। तो ये जो है रेगिस्तान के अंदर रहता है। तो आप लोग जो है ये लिखेंगे कि ज़ैरिक के लिए कौन सा है और एक्वाटिक हैबिटेट आबी तवाफुक के वास्ते और सहराई तवाफुक के वास्ते क्या है। इसके बाद जो है आप लोगों को रहेगा स्टडी ऑफ ओव्यूल्स रहेगा। तो आपको पहचानना है कि एनाट्रोपस ओव्यूल कौन सा है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कौन सा है। तो यहाँ पे भी अलग अलग आप लोगों को उसके पार्ट्स लिखने हैं, तो पहचानना है एनाट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस। उसके बाद जो रहेगा
पेपर क्रोमेटोग्राफी रहेंगी। या पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपको क्या करना है कि जो अलग अलग पिगमेंट्स है, जैसे कि क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ंथोफिल, ये क्या करने हैं आपको सेपरेट करना है। जो अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं वो पेपर क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए आपको सेपरेट करने हैं। या फिर उसके बजाय ऑप्शन में रहेगा 4 लीफ एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर आपको जो है वो जो ट्रांसपिरेशन रहेगा उसका कंपैरिजन यहाँ पे करना होता है। इसके बाद जो प्लांट्स होंगे वो कौन सा हैबिटाट बताते हैं, जेरिक है, एक्वाटिक हैबिटाट है, तो यहाँ पर आप लोगों को करना होगा। तो प्लांट्स आप लोगों को बताए जाएंगे और आप लोगों ने पहचान के करना, जैसे नागफनी है, ओपोन्शिया है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे प्लांट नज़र आ रहे हैं, तो आपको पहचानना है जेरिक और एक्वाटिक हैबिटाट। इस तरीके से हमने यहाँ पर आप लोगों का 12th का जो है वो पेपर पैटर्न किस तरीके से आएगा, प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न कैसे आएगा, ये देखा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अल्फ़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।